हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जो हम आज बुक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है हनीकॉम्ब और उसका हम फर्स्ट चैप्टर है 3 क्वेश्चंस। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो पहले हम उसकी समरी स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चंस जो चैप्टर है उसके अंदर क्या होता है, एक राजा होता है और वो अपने 3 सवालों का जवाब ढूंढ रहा होता है। और वो ये 3 सवालों का जवाब इसलिए ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो जानना चाहता है कि जो एक सफल राजा बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो उनके 3 क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं। पहला क्वेश्चन तो होता है भी जब भी कोई काम हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसको काम को शुरू करने का जो सही समय कौन सा होता है। और दूसरा ये है कि हमें किन लोगों की बात सुननी चाहिए। और तीसरा उनका क्वेश्चन होता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो कौन सा होता है। तो राजा क्या करता है कि इन 3 क्वेश्चनों के जवाब ढूंढने के लिए अपने पूरे राज्य में संदेश भिजवाता है कि जो भी इन सवालों का सही जवाब देगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। तो फिर क्या होता है, राजा के दरबार में बहुत से लोग आते हैं और वो अपने भी उन सवालों के जवाब देते हैं। लेकिन क्या होता है कि उनके जवाब अलग अलग होते हैं। जो प्रथम प्रश्न था उनके उत्तर में जो फर्स्ट क्वेश्चन था भी किसी भी काम को करने का सही समय कौन सा होता है उसके बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, यानी कि समय सारणी बना लेनी चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। लेकिन किसी ने कहा कि कोई भी काम करने का भी मतलब कोई निश्चित समय नहीं होता। तो दूसरे प्रश्न में था कि किसकी बात सुननी चाहिए। तो उसमें लोग कहते हैं कि राजा को अपने जो मंत्रिमंडल होता है, मंत्री परिषद होती है, अपने मंत्रियों की बात सुननी चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा को पुजारी की बात सुननी चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि राजा को डॉक्टर की बात सुननी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राजा को बोलते हैं कि राजा को अपने सिपाहियों की बात सुननी चाहिए। तो लास्ट क्वेश्चन होता है, उसके जवाब में लोग बोलते हैं कि कुछ जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्होंने कहा कि जो राजा का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है कि धर्म को उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। राजा क्या होता है कि जो सबके अलग अलग जवाब होते हैं तो क्या होता है उनको उनके जवाबों से संतुष्टि नहीं मिलती। फिर राजा को क्या है, एक ऋषि यानी तपस्वी के बारे में पता चलता है कि वो बहुत एक ज्ञानी है। लेकिन वो तपस्वी क्या होते हैं, सिर्फ जो साधारण लोग होते हैं ना उन्हीं से मिलते हैं, वो राजा और इन लोगों से नहीं मिलते। तो फिर राजा क्या होता है, उस तपस्वी से मिलने के लिए जाता है और क्या करता है, अपने जो कपड़े वगैरह होता है एक नॉर्मल इंसान की तरह वैसे पहन लेते हैं, अपने राजा की वेशभूषा को चेंज कर लेते हैं। और जो अपना घोड़ा और वो साथ में उनके अंगरक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, उनको बाहरी छोड़कर एक आम आदमी की तरह तपस्वी के जो गुफा झोपड़ी होती है उसमें जाते हैं। और जो तपस्वी क्या होता है कि वो एक बूढ़ा आदमी होता है और वो क्या कर रहा होता है उस टाइम, वो अपने सामने एक गड्ढा खोद रहा होता है अपने उधर। तो राजा क्या होता है, तपस्वी से बोलता है कि वह अपने कुछ सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपके पास आया है। तो जो तपस्वी कहता है कि ठीक, आप अपने सवाल बताइए। और तपस्वी ने कोई भी जवाब नहीं दिया और वो जो गड्ढा खोद रहे थे उसको खोदना जारी रखते हैं। कुछ समय के बाद जब तपस्वी थक जाता है तो राजा बोलता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ठीक, तपस्वी उसको फोड़ा दे देते हैं वो खुदाई के लिए। तो राजा क्या होता है, शाम तक वो उस गड्ढे को खोदता रहता है। तो शाम को फिर क्या होता है, राजा फिर से तपस्वी के पास जाता है और बोलता है कि मुझे अब तो मेरे जो सवाल हैं उनके जवाब दे दीजिए। उसी वक्त क्या होता है, एक घायल व्यक्ति होता है वो तपस्वी की झोपड़ी की तरफ भागता हुआ आता है। राजा देखता है कि कोई एक घायल व्यक्ति उनकी तरफ भागा हुआ आ रहा है और उसने अपना क्या होता है, एक हाथ अपने पेट पर रखा होता है क्योंकि उसके पेट पर जख्म होता है और उसमें से खून बह रहा होता है। तो राजा क्या करता है, उस जख्म को साफ कर देता है और उसको जो खून बह रहा होता है उसको रोकने के लिए एक पट्टी बांध देता है। इससे क्या होता है, उस इंसान को थोड़ी सी राहत महसूस मिल जाती है। और वो फिर क्या होता है, वो आदमी पानी मांगता है तो राजा क्या होता है, उसको पानी देता है। फिर क्या होता है, राजा और वो तपस्वी होता है उस व्यक्ति को मिलकर झोपड़ी के अंदर ले जाते हैं और वो व्यक्ति क्या होता है, चुपचाप लेटा रहता है। और सारा दिन जैसे खुदाई करने की वजह से क्या होता है, राजा भी थक जाता है तो वो भी तपस्वी की झोपड़ी में वहीं ज़मीन पर सो जाता है। और सुबह क्या होती है, जब राजा की आँख खुलती है तो वह घायल व्यक्ति से
क्षमा मांगता है। और वो जो व्यक्ति होता है राजा को बताता है कि वो तो उनसे बदला लेने के लिए आया था, क्योंकि राजा ने क्या है उनके भाई को मार दिया था और उनसे उनकी सारी संपत्ति ले ली थी। और वो बोलता है कि मैंने सोचा था कि जब आप तपस्वी की झोपड़ी से वापस अपने राजमहल जाओगे तो मैं आपको मार दूंगा, लेकिन क्या होता है जो राजा के बॉडीगार्ड होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और उसको घायल कर देते हैं। और फिर वो जो व्यक्ति होता है, घायल व्यक्ति होता है, वो बोलता है कि अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं आज मर जाता और मुझे आपके बाद में मुझे आपके मारने पर अफसोस भी होता। और फिर क्या होता है जो राजा होता है वो व्यक्ति होता है वो बोलता है कि मैं अब पूरी ज़िंदगी आपका नौकर बनकर रहूँगा। और फिर राजा को क्या होता है खुशी होती है कि उसका एक जो दुश्मन होता है उनका दोस्त बन जाता है, और इस प्रकार राजा को एक दोस्त भी मिल जाता है। और राजा क्या होता है उसको माफ़ कर देता है और उसको जो सारी संपत्ति होती है उसको लौटा देता है। इसके बाद क्या होता है जो राजा होता है फिर से तपस्वी के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि जो तपस्वी है वो बीज बो रहे हैं, जो गड्ढा उन्होंने पिछले दिनों से कई दिनों से खोद रहे थे और राजा ने भी उसकी मदद की थी तो गड्ढा खोदने में। राजा फिर से बोलते हैं कि कृपया करके आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो तपस्वी बोलते हैं कि आपके अपने प्रश्नों के जो है उत्तर मिल चुके हैं। तो तपस्वी ने बोला कि जब आपने उसकी जो व्यक्ति उस टाइम पे लौटा हुआ आपके पास आया था, घायल आया था, आप उस पर दया नहीं खाते और उसका इलाज नहीं करते तो वह मर जाता और शायद उसकी जान भी चली जाती। और इस प्रकार राजा कहते हैं कि जो अब आप उस गड्ढे की खुदाई कर रहे थे ना, तो वो आपका किसी भी काम करने का सही समय था। और जो व्यक्ति की जिस टाइम आपने जिस व्यक्ति घायल व्यक्ति था आपने उसकी मदद की तो वो क्या था, वो महत्वपूर्ण आदमी था। और जो व्यक्ति जब झोपड़ी में आया था घायल होकर वो क्या था, सही समय था उसका। इस प्रकार क्या होता है राजा को अपने तीनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस विल इनेबल। मतलब जो राजा होता है वो 3 क्वेश्चन होते हैं, उनको कौन से होते हैं उनको क्यों जानना चाहता था उनके जवाब। तो ए ऑप्शन है द हर्मिट टू द किंग, बी द किंग टू लीड ए पीसफुल लाइफ, सी है द किंग टू बी ऑलवेज, डी है द सब्जेक्ट्स टू लीड ए गुड लाइफ सक्सेसफुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, द किंग टू बी ऑलवेज। मतलब जो अच्छा राजा होता है उसको हमेशा क्या करना चाहिए इसके लिए, अच्छा शासक बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर्स एज। जो राजा होता है वो उन 3 क्वेश्चन के जवाब मिलने पर संतुष्ट क्यों नहीं था। ए ऑप्शन है दे वर लेंथी, मतलब कि वो लंबे जवाब थे, बी है दे ऑल वर डिफरेंट, मतलब सब भिन्न भिन्न जवाब थे, सी है दे वर डल, मतलब वो डल थे, उनमें कोई मतलब कुछ खास नहीं मिला उनको उसके जवाबों में, डी है दे सर्व्ड नो पर्पज, मतलब उनमें कोई उद्देश्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन दे ऑल वर डिफरेंट, मतलब सबके जवाब अलग अलग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग वेंट टू सी द हर्मिट इन। जो राजा होता है वो उससे तपस्वी से या लगा लो या सन्यासी से मिलने कैसे जाता है। ए ऑप्शन है हिज केज, पिंजरे में, बी है सिंपल क्लोथिस, मतलब साधारण कपड़ों में, सी है हिज केव, उनकी गुफा में, डी हरी, मतलब जल्दबाजी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सिंपल क्लोथिस, साधारण कपड़ों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग डग द बेड्स। जो राजा होता है वो गड्ढा क्यों खोदता है। ए ऑप्शन है बिकॉज ही लव्ड गार्डनिंग, मतलब उनको गार्डनिंग करना पसंद था, बी है टू हेल्प द हर्मिट, मतलब जो सन्यासी या तपस्वी थे उनकी मदद करने के लिए, सी है टू पास टाइम, मतलब अपना टाइम पास करने के लिए, डी टू गेट हिज आंसर, यानी अपने सवालों के जवाब पाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन टू हेल्प द हर्मिट, यानी सन्यासी की मदद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाउंडेड मैन वाज। जो घायल व्यक्ति था वो कौन था। ए ऑप्शन है ए फ्रेंड ऑफ द हर्मिट, मतलब सन्यासी का दोस्त था, बी है ए फ्रेंड ऑफ द किंग, यानी राजा का दोस्त था, सी है एन एनिमी ऑफ द हर्मिट, मतलब सन्यासी का
शत्रु था, डी है एन एनिमी ऑफ द किंग, राजा का शत्रु था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एन एनिमी ऑफ द किंग यानी राजा का दुश्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग ड्रेस्ड द वाउंड्स ऑफ, जो राजा होता है वो किसकी वाउंड्स, किसकी जो मरम पट्टी करता है। ए ऑप्शन है द हर्मिट यानी सन्यासी की, बी हिज गार्ड्स अपने अंगरक्षक की, सी द हॉर्स घोड़ों की, डी द बियर्डेड मैन यानी घायल व्यक्ति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, द बियर्डेड मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बियर्डेड मैन वाज द, जो घायल व्यक्ति था वो कौन था। ए रिलेटिव ऑफ द किंग, राजा का रिश्तेदार था, बी फ्रेंड ऑफ द किंग, राजा का दोस्त था, सी किंग स्वॉन एनिमी मतलब कि जो राजा का कट्टर शत्रु था, डी गार्ड ऑफ द किंग यानी राजा का अंगरक्षक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किंग स्वॉन एनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बियर्डेड मैन आस्क्ड फॉर, जो घायल व्यक्ति होता है वो क्या मांगता है। ए ऑप्शन है वाटर यानी पानी, बी है प्रॉपर्टी संपत्ति, सी है फॉरगिवनेस यानी माफ़ी, डी है मनी यानी पैसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, फॉरगिवनेस यानी क्षमादान मांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग हैड डन हिम रॉन्ग एज, जो राजा होता है उसने उस घायल व्यक्ति के साथ क्या बुरा किया था। ए ऑप्शन है ही हैड किल्ड हिज ब्रदर मतलब राजा ने उसके भाई को मार दिया था, बी है ही हैड किल्ड हिज सिस्टर मतलब राजा ने उसकी बहन को मार दिया था, सी है ही हैड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी उन्होंने उसकी संपत्ति भी ले ली थी, डी है बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाए ये ए एंड बी नहीं आएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर आएगा ए एंड सी यानी उन्होंने उसके भाई को भी मारा था और उसकी सारी संपत्ति भी ले ली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग सेंट ए लुक आफ्टर हिम, जो राजा होता है वो किसकी सुननी चाहिए। तो ए डॉक्टर की, बी है एनेस्थेटिक की, सी है क्वैक, डी है सर्वेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग वाज हैप्पी दैट, राजा खुश क्यों था। ए ऑप्शन है ही हैड वोन ए फ्रेंड उन्हें एक दोस्त मिल गया था, बी है ही हैड किल्ड हिज एनिमी उन्होंने अपने दुश्मन को मार दिया था, सी है हिज एक्शन हैड प्लीज्ड मतलब वो अपने कार्यों से खुश था, बी डी है हिज एनिमी वाज वाउंडेड द हर्मिट मतलब जो उनका दुश्मन था उन्होंने सन्यासी की मरहम पट्टी की। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ही हैड वोन ए फ्रेंड मतलब उन्हें एक दोस्त मिला। ये फ्रेंड फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आंसर्स ऑफ द हर्मिट, जो सन्यासी ने राजा को उत्तर दिए थे उनसे क्या हुआ। ए सेटिस्फाइड द किंग मतलब राजा संतुष्ट हो गया, बी फेल्ड टू सेटिस्फाई द किंग मतलब राजा को संतुष्ट करने में असफल रहे जो हर्मिट थे सन्यासी, सी कंफ्यूज्ड द किंग राजा असमंजस में फंस गया, डी है अम्यूज द किंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सेटिस्फाइड द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम टू, जो राजा होता है वो अपने राज्य में जो संदेशवाहक है वो क्यों भेजता है। ए ऑप्शन है फाइंड एनीवन टू आंसर टू हिज क्वेश्चन मतलब कोई ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो उनके जो सवाल है उनके जवाब दे सके, बी प्रॉमिस टू पे ए लार्ज सम ऑफ मनी मतलब कि वो उनको एक बहुत ज़्यादा धन देना चाहता था, सी है फाइंड द हर्मिट सन्यासी को खोजने, डी है एंजॉय वैकेशन छुट्टियाँ एंजॉय करने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फाइंड एनीवन टू आंसर टू हिज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर से रिपीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिप्लाई टू हिज फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जो राजा को पहले क्वेश्चन था उनके जो जवाब मिले थे उनमें से कौन सा था। ए है टू प्रिपेयर ए टाइम टेबल मतलब कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, बी है टू अवॉइड फुलिश प्लेजर मतलब जो झूठी खुशी है उनको अवॉइड करना चाहिए, सी है टू फॉर्म ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन मतलब कि जो अपने दरबार में जो दयालु आदमी है उन्हीं को बनना चाहिए, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हर्मिट लिव्ड इन ए,
विच ही नेवर लेफ्ट, मतलब जो सन्यासी था वो कहाँ रहता था जिसको छोड़कर कभी भी नहीं जाता था। ए ऑप्शन है जंगल में, बी है हट में, सी है डैन में, डी है पैलेस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किंग लेफ्ट हिज, जो राजा होता है वो क्या छोड़कर सन्यासी की गुफा में जाते हैं। ए हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड, मतलब अपने घोड़ों को अंगरक्षकों के साथ। बी है टू वॉक इन हिज गार्डन, मतलब अपने बगीचे में चलने के लिए। सी है टू फाइट द एनिमी, शत्रु से झगड़ा। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हर्मिट रिप्लाइड टू द किंग्स क्वेश्चन, जो सन्यासी होता है वो राजा के क्वेश्चनों का जवाब कब देता है। ए इमीडिएटली, मतलब तभी दे देते हैं। बी आफ्टर द डिगिंग वर्क, मतलब जो गड्ढा खोदने का कार्य था वो पूरा करने के बाद। सी नेवर, कभी नहीं। डी आफ्टर द मैन बी फ्रेंडेड हिम, मतलब जो राजा होता है वो, जो घायल व्यक्ति होता है वो राजा का दोस्त बन जाता है उसके बाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आफ्टर द मैन बी फ्रेंडेड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज द मैन रिवेंजफुल, जो व्यक्ति था वो राजा से बदला क्यों लेना चाहता था। ए ऑप्शन है बिकॉज ही वाज पावरफुल, क्योंकि वह शक्तिशाली था। बी बिकॉज द किंग सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, मतलब राजा ने उसकी प्रॉपर्टी ले ली थी। सी बिकॉज ही वांटेड टू रिप्लेस द किंग, मतलब कि वो राजा बदलना चाहता था। डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिकॉज द किंग सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। द किंग ड्रेस्ड द वाउंड्स ऑफ द मैन वट, जो राजा होता है वो घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी करता है तो उसके बाद क्या होता है। द मैन वाज हैप्पी, आदमी खुश हो जाता है। द मैन स्लेप्ट पीसफुली, शांति से सो जाता है। द मैन बी फ्रेंडेड द किंग, जो आदमी होता है वो राजा का दोस्त बन जाता है। डी ऑल ऑफ दीज, या वो सभी, जिसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द मैन बी फ्रेंडेड द किंग। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।